बुधवार को मेघालय पुलिस ने राजा मर्डर केस में मंगलवार को गिरफ्तार किए गए सोनम और राज समेत 5 आरोपियों को शिलांग की कोर्ट में पेश किया और रिमांड की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर शिलांग पुलिस को सौंपा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। इधर इंदौर में राजा रघुवंशी के घर सोनम का भाई पहुंचा और उसकी मां से मिलकर खूब रोया। सोनम के भाई ने कहा कि अगर सोनम गुनाहगार है तो उसे फांसी की सजा मिले। देखिए खास रिपोर्ट, एक मांगलिक का अमंगल प्लान। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर उस समय आंसुओं की झड़ी लग गई जब सोनम का भाई गोविंद राजा के परिवार से मिलने उसके घर पहुंचा। एक तरफ एक अभागी मां थी जिसके जवान बेटे का कत्ल उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही कर दिया गया, जिसकी तमन्ना थी कि अपने बेटे का बसता हुआ घर देख सके, तो दूसरी तरफ एक बेबस भाई था जिसकी अपनी सगी बहन पर लगा है अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप। क्या है? दोनों के दिलों में बेहिसाब दर्द भरा हुआ था और जब गोविंद राजा की मां से गले लगा तो दोनों ही तरफ से आंसुओं ने बांध तोड़ दिए। जानकारी के मुताबिक गोपाल राजा को बहुत मानता था और राजा के परिवार में गोपाल को भी बहुत सम्मान दिया जाता था। यही वजह थी कि इस मामले में भले ही कोई कितना भी आरोप लगा रहा हो, लेकिन राजा का परिवार मानता है कि इस पूरे प्लानिंग में गोविंद शामिल नहीं होगा। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। वो गोविंद की कोई गलती माता जी आप गोविंद की कोई गलती। गोविंद ने राजा की मां से मिलकर अपनी बहन की गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि अगर सोनम की गलती है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है। गोविंद ने कहा कि आरोपी राज कुशवाहा और सोनम के बीच अफेयर नहीं था, सोनम राज को राखी बांधती थी। फोटो आया है, ये आप सही है? ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो तो आप कभी कोर्ट में ही पलट जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है? अच्छा ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। पुलिस के मुताबिक पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। इंदौर आने के बाद सोनम किराए के कमरे में रुकी थी और ये इंदौर आई ना, ये पहले इंदौर आ चुकी, 2 दिन यहाँ रह चुकी है, इसकी लड़ाती रही है किराए के मकान में। रातों रात वो क्या दिन में सफ़र नहीं करती, रात में सफ़र करती थी, ये कि दिन में कोई पहचान लेगा। जानकारी के मुताबिक राजा और सोनम मांगलिक थे और प्लानिंग के मुताबिक सोनम की शादी के बाद जब राजा की मौत हो जाती तो सोनम अपने प्रेमी से शादी कर लेती। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दोगे तो मेरे को भी 2 सड़ जाएगा, तो मेरे जो प्रेमी से शादी कर लूँगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली, अंदर आदमी से देखता ना। ये रिश्ता कैसे आया था? कि कोई रिश्ते के वो बनती है, वो पुस्तकें आपके समाज में बनती है, मेरे समाज में बनती है, सब में बनती है। तो उसमें लड़का के पसंद करता है, अपन नंबर भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, फलाना कॉलोनी के ये
फिर अपन वैसे बात को फ़ोन लगाते भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़के वाले कहते हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं, तो अपन बोला हाँ ठीक आओ, हम भी आपका घर देख लेंगे। फिर आगे आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी कि मेरे बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। राजा के भाई विपिन का भी कहना है कि ये बात सुनने में आई थी कि सोनम ने अपनी मां से भी कहा था कि अभी तो नहीं, लेकिन बाद में मेरी शादी राज से करा दोगी ना। मुझे जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा, परिवार द्वारा जो मालूम पड़ा वजह है, तो सोनम ने ये चीज़ कही थी कि मम्मी मेरी शादी जो है तुम सोनम से राज से नहीं कराती कभी हो, तो आगे तुम शादी किससे कराओगी मेरी, उसके यहाँ आप देखना आगे। राजा के भाई सचिन का कहना है कि इस खेल में टोना टोटका भी किया गया है, जिसकी जानकारी सोनम के पिता और मां को भी होगी। इसीलिए उन्होंने राजा की फोटो उल्टी टांगी थी, जबकि बेटी की फोटो सीधी टंगी हुई थी, जो बाद में मिल गई, लेकिन राजा नहीं मिल सका। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंश से सोनम मिसिंग हुए थे, तब इनके पापा ने फ़ोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? यदि टांगते तो आज राजा जिंदा होता। बेटी की फ़ोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खर्च से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से बोलते नहीं माना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं, ना मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई तो मीडिया से लड़के बात कर रहा है, ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई? सोनम के शादी कराने वाले पंडित ने बताया कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, इसमें से एक की हानि होनी थी और राजा का मंगल दोष कम था, इसलिए उसकी हानि हो सकती थी। राजा हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचाई हुई है। हालांकि इसमें एक किरदार और भी है जिन्होंने पहले से आगाह किया था कि अगर ये शादी होती है तो उन दोनों में से किसी एक की हानि हो जाएगी। और हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिष अजय दुबे हैं, जिन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। हम सीधे बात करते हैं। सर, कैसे भविष्यवाणी सामने निकल के आई? मैंने भविष्यवाणी देखी थी इनका, इन्होंने प्रश्न किया था, उसके आधार पर ये चीज़ें निकली थी। तब मैंने इनको बता दिया था कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है, एक का किसी का भी। क्यों? नहीं, कुंडली में ऐसा क्या आपको देखने को मिला था जिसमें आपको ये सामने दिखा कि ये मृत्यु दंड इसमें हो सकता है? मंगल का। किसका मंगल दोष? किसका मंगल दोष था? सोनम का और इनका राजा जी का। अच्छा, दोनों के मंगल की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चूंकि उच्च कोटि और नीच का एक मंगल होता है, इन दोनों की कुंडली में आपको किसका क्या कौन सा मंगल दिख रहा है? इसमें राजा का जो है नीच का मंगल है और सोनम का जो उच्च का मंगल। अच्छा, यानी नीच के मंगल और उच्च के मंगल से अगर शादी होती है तो नहीं होता है, उसका मेल नहीं होता। और उसके बावजूद भी अगर मेल करवाया जाए तो क्या इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? इसकी पूजन होती है सर, वहाँ उज्जैन में जाकर के इसकी पूजन करवाना पड़ता है, मंगल पूजन, भात पूजन होती है। इसके बाद ये शांत होते हैं, फिर इसकी क्रिया जो है ठीक ठाक चलता है। इसका ठीक ठाक चलता है। अच्छा, आपने अभी मेरे से बात किया था कि प्रश्न कुंडली आपने देखी और उसके बाद आपने इस बात का जवाब दिया। ये प्रश्न कुंडली क्या होती है? ये उसी समय बनती है सर, जिस समय आप सवाल करते हैं उसी समय बनाई जाती है। अच्छा, क्या एग्जैक्टली अगर हम हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें तो एग्जैक्टली क्या प्रश्न था राजा की माँ का आपसे? उनका प्रश्न यही था कि देखिए हमारे बच्चे की बॉडी तो मिल चुकी है ना, और आप ये बताइए कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, बहू जीवित है या नहीं है। तो मैंने देख करके बताया था कि बहू अभी सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का आप टेंशन ना लें। और बोले, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न मेरे से किया कि महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। तब उस फिर कुंडली बनाई तो उसमें देखा कि 3 लोग तो जेंट्स हैं और एक महिला इसमें शामिल है। उधर शिलांग में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड की मांग की। इसके बाद पुलिस आरोपियों का आमना सामना करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीन रिक्रिएशन कराने की बात भी कही जा रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन। एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा, सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। बट एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज़ प्रूवन दैट यस शी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई है। भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि राजा ने अपने दोस्तों को बताया था कि सोनम उससे कहती थी कि जब कामाख्या मंदिर में दर्शन कर लेंगे उसके बाद ही पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। जो दोस्त थे उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगल मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। माँ परेशान है कि जवान बेटा चला गया।
सोनम के भाई के मिलने के बाद मां ने पूछा कि सोनम से मिले तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। सचिन रघुवंशी का भी मानना है कि गोविंद तो ठीक लड़का है, लेकिन सोनम की मां को इन सब की जानकारी जरूर रही होगी। कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से ही, पापा से भी। गोविंद से नहीं बोल सकता कि गोविंद का हमने जो नेचर देखा है वो अच्छा है लड़का, उसका नहीं कर सकता, लेकिन माँ को सब पता रहता है लाइफ में कि बेटी क्या करे, बेटी का अफेयर है या नहीं है, उसकी लड़की का चक्कर था, तो माँ के पास तो जरूर कहोगी कि मेरे को वहाँ शादी नहीं करना है। लेकिन माँ ने हवाला दे दिया उसको, इस हवाले का नाम तो उनका हो ही गया, इनके लिए हवाला छोटी मोटी बात नहीं है। सोनम के पिता कहते हैं कि एक लड़की के बूते की इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं हो सकती, उससे पूछताछ होगी तो राज खुलेंगे। ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊँगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा, अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा। वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे, उसमें उसकी लेडीज से उसकी सहेली या कोई लेडीज से मिली होंगी। शिलांग एसपी विवेक सेम का कहना है कि राज के साथी तीनों सुपारी किलर्स ने कबूला है कि सोनम 22 मई को शिलांग पहुंच गई थी। राजा को मारने का प्लान इसी दिन का था। इसके लिए सोनम ने तय किया था कि वो राजा को पहाड़ पर ले जाएगी और सेल्फी लेने के बहाने उसे धक्का दे देगी, लेकिन मौसम की वजह से प्लान बी पर काम करना पड़ा और उसकी हत्या करनी पड़ी। उधर राज के घर वालों का कहना है कि राज ऐसा नहीं है। इस तरीके की कोई प्लानिंग हो सकती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों को पूरी हत्याकांड, पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ छिपना हो सकता है। इनको सुनेंगे तो हो सकता है, यहाँ आ ही नहीं सकता है। जब 2 साल 3 साल आवा नहीं है तो यहाँ का लेके गाजीपुर जिला है या गाजीपुर छोड़ो है, जहाँ आप घुसेरे चले जाते। अच्छा, गाजीपुर जिला है, वो गाजीपुर जिला है और ये गाजीपुर थाना क्षेत्र है। थाना क्षेत्र। उधर शिलांग के लोगों में इस केस के बाद बड़ी नाराजगी है, क्योंकि शिलांग टूरिस्ट प्लेस है और उसका नाम बदनाम हुआ है, जिससे उसके पर्यटन को नुकसान पहुंच सकता है। मेरे साथ शिलांग के कुछ स्थानीय लोगों में 2 लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस केस को शुरू से इस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ये मेघालय की अस्मिता को लेकर सवालिया निशान खड़ा हुआ था और मेघालय के लोग इसे लेकर बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। मेरे साथ अभी 2 यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या रिएक्शन है। सर आप बताएं, इस पूरे केस को लेकर पुलिस की जो रोल रही है शिलांग पुलिस की और मेघालय के लोगों को कैसा रहा है? देखिए भाई, हमारे मेघालय पुलिस को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमें प्राउड है, हमें गर्व है इस बात का कि हमारी पुलिस ने बड़ी एक्टिव होकर इस केस को सॉल्व किया और हमारी स्टेट को बदनाम होने से बचाया गया। वरना हमारा स्टेट जो है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है, हम लोग लोकल है यहाँ के और टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है, और जिस तरह का हादसा हमारे यहाँ हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ। ऐसा कभी आज तक हम लोग यहाँ बाई बर्थ है, कभी ऐसा हम लोगों को सुनने में नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ यहाँ पे और हमें प्राउड है इस बात का कि हमारी मेघालय पुलिस ने पूरा सतर्कता से और बड़ी मतलब ईमानदारी से उन्होंने काम करके इस चीज़ को प्रूव कर दिया। अब राजा रघुवंशी के घर वाले शिलांग पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं और मेघालय सरकार से क्षमा भी मांग रहे हैं। पहले तो ये अच्छी बात है कि मैं सबसे पहले मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूँ कि आज एक सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सज़ा की मैं मांग करता हूँ वहाँ के सीएम साहब से कि इस लड़की की वजह से पूरा मेघालय जो टूरिस्ट एरिया था, जो टूरिस्ट एरिया बदनाम हो, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, इस लड़की ने उनकी रोजी रोटी खा गई है। तो मैं इंडिया के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा एरिया है। जिस तरह से वहाँ की सरकार ने 17 दिन के अंदर केस को सॉल्व कर दिया, इंदौर से 2300 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर के केस को भी इन्हें सरकार ने जिस तरह से सॉल्व करा है, तो मैं वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस केस में उन्होंने दिल से मेहनत करी है। बहुत बड़ी बात है कि मिसिंग तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस केस में जो सरकार ने साथ दिया है, तो मैं इंडिया के सभी लोगों से बोलता हूँ कि सबसे अच्छा टूरिज़्म एरिया है कि वहाँ की सरकार टूरिस्ट की बहुत कदर करती है और उनका बहुत मान सम्मान करती है। उनके लिए एक बंदा भी गायब हुआ है तो उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया है। मांगना इन्होंने बहुत मेघालय को बदनाम करा है, बहुत बदनाम करा है, जबकि वो तो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। मेघालय की पुलिस लेके इंदौर, मेघालय की पुलिस लेके इंदौर रही है। आपको भरोसे मेघालय पुलिस ने सही काम किया? बहुत अच्छा काम किया। मैं तो मेघालय का जो बदनाम करा था, माफ़ी चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छे। आप माफ़ी मांग रहे हैं? हाँ।
क्यों बदनाम वो लड़का वाला कर रहे ना। आप मैं तो मुझे तो मेरा बच्चा से पहले लाश है ही, मगर ढूंढ से निकाला। अब शिलांग पुलिस आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। क्राइम लोकेशन पर सीन रिक्रिएट भी करा सकती है और तभी पूरी सच्चाई खुलकर सामने आएगी कि राजा का खून किसने किया और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। क्या सोनम राजा की मौत के बाद राज से शादी करना चाहती थी? टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।